लीना अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसका चेहरा बोरियत दिखा रहा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ऊप से लीना की जिज्ञासा बढ़ती है क्योंकि वह अपने बिस्तर के नीचे छिपी हुई एक सुनहरी तूलिका की खोज करती है। तूलिका के एक झटके से एक जीवंत लाल गेंद साकार होती है, उछलते हुए सुनहरी धूल बिखेरती है। जादुई गेंद के नाचने से कमरा एक खेल के मैदान में बदल जाता है जो हवा को आश्चर्य से भर देता है। अपनी खिड़की से लीना ने टॉमी को अपने साथियों के साथ खेलते हुए देखा। उसकी हंसी शाम की हवा में गूंज रही थी। टॉमी अपने खिलौने साझा करता है। उसकी उदारता चमकती है क्योंकि वह एक लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। लीना का भाव नरम पड़ जाता है। जैसे ही वह टॉमी की दयालुता देखती है, उसके ऊपर एहसास की एक लहर दौड़ जाती है। नई समझ से प्रेरित होकर लीना जानबूझकर टॉमी के कमरे की ओर बढ़ती है। वह टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है, अपनी पीठ के पीछे एक ब्रश छिपाती है। उसकी मंशा अनुशासन से सुलह की ओर बदल रही है। ब्रश, जो कभी संभावित दंड का प्रतीक था, अब लीना की सुधार करने की तत्परता का प्रतिनिधित्व करता है। गांव के खेत के दिल में लीना और टॉमी प्राचीन विलो पेड़ के नीचे एक अछूता आश्रय खोजते हैं। तेज धूप में लीना सावधानी पूर्वक एक ऊंची स्लाइड बनाती है, जबकि टॉमी सावधानी से एक मजबूत झूला बनाता है। जैसे ही वे एक साथ पेंटिंग करते हैं, उनके हाथों में ब्रश एक अलौकिक प्रकाश से चमकता हुआ प्रतीत होता है, जिससे उनकी रचना जीवंत हो जाती है। पूरा गांव इकट्ठा होता है, जो उनकी आंखों के सामने हो रहे शानदार परिवर्तन से आकर्षित होता है। नवनिर्मित खेल के मैदान पर बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है क्योंकि वे खुशी से खेलते हैं। उनकी आत्माएं उड़ती हैं। लीना का हृदय गहन आनंद से भर जाता है, अपनी रचना से गांव में आई खुशी और एकता को देखकर।